बच्चों गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है हमारे इस अभ्यास क्लासेस चैनल पे। वेलकम बैक करते हैं आप सभी का। और आज हम लोग ग्रामर के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में समझेंगे, जो कि ग्रामर का काफी ज्यादा कोर पॉइंट होता है। इसके रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चंस होंगे, जो भी मिसकॉन्सेप्शन बना होगा सभी में, तो हम लोग उसको क्या करेंगे, थोड़ा सा डील करने का काम करेंगे। आज के जो वीडियो होगा उसमें हम लोग आज सीखेंगे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट। तो लेट्स स्टार्ट देखते हैं। पहला जो होता है ग्रामर का सब्जेक्ट। किसी भी जो सेंटेंस हम लोग लिखते हैं बच्चों, उसमें सब्जेक्ट का काफी ज्यादा इम्पोर्टेंस होता है। ठीक है, तो देखते हैं सब्जेक्ट आखिर होता क्या है। सब्जेक्ट, इसको बच्चों हिंदी में कहते हैं कर्ता। कर्ता डेट मीन्स काम को करने वाला। आपके यहाँ कोई फंक्शन होता है तो उसमें आप लोग देखते हैं कि कोई एक मेन होता है जो हर काम को देखता है, हर काम को करने वाला। तो दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट, इन हिंदी इट इज कर्ता। तो हम अगर कोई सेंटेंस अगर लिखते हैं, जैसे कि मान लिया लिखते हैं कि राम, ये बहुत ही फेमस लाइन, राम की राम, राम नाम है, राम के राम। तो या तो आपने देखा क्या कि राम ने किसको मारा है, राम ने रावण को मारा। तो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट हम बोल देंगे क्या, राम। दैट मीन्स कि अगर हम इसको डिफाइन करें तो बच्चों बोला जाएगा कि आ, to who we talk about, to whom we talk about। एक सेंटेंस में हम जिसके बारे में बात करते हैं उसी को कहते हैं सब्जेक्ट। इसमें अगर हम बात कर रहे हैं इसकी, तो राम की बात कर रहे हैं। ठीक है, और राम के बारे में क्या बात कर रहे हैं कि राम ने रावण को मार दिया, ये बात हम कर रहे हैं। A subject, इसको नोट कर लो। A subject can be a noun, a noun, face of a एक सब्जेक्ट क्या हो सकता है, तो एक सब्जेक्ट होने के लिए उसे नाउन होना पड़ेगा। और क्या होना पड़ेगा, या तो वो नाउन फ्रेज हो सकता है या तो वो प्रोनाउन हो सकता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम यहाँ राम की बात करते हैं तो राम क्या है, एक नाउन है। तो सब्जेक्ट में इतनी चीजें की बात समझ। हाँ, सब्जेक्ट कोई थिंग्स भी हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल है कि द बुक इज मी। यहाँ पर देखते क्या, जो बुक है वो क्या है, सब्जेक्ट है। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो एक बुक के बारे में बात कर रहे हैं जो कि क्या है, बिल्कुल नया है। ठीक है, तो अगर हम इसके से हट जाते हैं, जिनको अगर नोट लेना होगा तो ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ सब्जेक्ट में हमने देखा कि सब्जेक्ट क्या होता है, तो एक वर्क को, एक्शन को परफॉर्म करने वाला होता है। ठीक है, यहाँ देखिए सब्जेक्ट ने एक एक्शन परफॉर्म करना है, और सब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है या तो प्रोनाउन होने का काम करेगा। सब्जेक्ट जो होगा वो एक्शन को करने का रिस्पॉन्सिबल होगा हर सेंटेंस में। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट जो हमारा है आज का टॉपिक में, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या, सब्जेक्ट को अगर हम शॉर्ट में अगर बोलना चाहें तो इट इज अ डूअर। ये क्या है, एक डूअर है। डूअर दैट मींस की करने
वाला, कोई भी सेंटेंस में फंक्शन को ऑपरेट करने वाला जो सोर्स होगा उसको कहेंगे सबसेट। इज इट क्लियर टू यू? ओके, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है वो है ऑब्जेक्ट। व्हाट इज ऑब्जेक्ट? तो ऑब्जेक्ट को जो क्या बोलेंगे बच्चों? रिसीवर। क्या बोलेंगे? रिसीवर। ये क्या करता है? रिसीव करेगा। क्या करेगा? एक रिसीव द action done by us. He has her. I eat a man. यहाँ देख रहे हैं क्या कि एक्शन होता है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। नाउ जैसे सोहर टीच टेल्स। तो यहाँ पर क्या देखते हैं बच्चों की यहाँ तो ये क्या है? सनसेट, क्योंकि वर्ब को एक्शन को परफॉर्म किया जा रहा है। ये क्या है? सनसेट है। ये क्या है? तो सनसेट। ही हैड हर। ही ने किसकी हेल्प की है? तो ही ने एक एक्शन परफॉर्म किया है। ही ने क्या किया है? एक एक्शन परफॉर्म किया है, और ही के द्वारा जो एक्शन हुआ है वो क्या है? हेल्प करना। और इस एक्शन का जो रिसीव किया जा रहा है, हेल्प किसको रिसीव हो रहा है? तो हर को रिसीव हो रहा है। हेल्प करने का काम ही ने किया है, लेकिन वो हेल्प मिल किसको रहा है? तो मिल रहा है हर को। तो इसको कहेंगे हम लोग क्या? ऑब्जेक्ट। क्लियर? यहाँ आई ईट अ मैंगो। बच्चों बताओ, अगर मैंगो को हम लोग खाएंगे तो क्या होगा? मैंगो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं क्या कि आई ईट अ मैंगो। मैंने एक काम परफॉर्म किया, मैंने एक एक्शन परफॉर्म किया, और वो एक्शन क्या था? ईट का। ईट का मैंने एक्शन लिया, खाने। और ये जो खाए, किसपे इफेक्ट किसके पड़ा? इस मेरे खाने वाले वर्क को रिसीव किसने किया? मैंगो ने किया। तो यहाँ मैंगो क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। सोहन टीचेस इंग्लिश। सोहन एक एक्शन परफॉर्म कर रहा है। वो एक्शन को क्या है? पढ़ाना, टीच कर। सोहन ये क्या कर रहा है? सोहन परफॉर्म कर रहा है एक्शन, टीच कर रहा है। सोहन टीच, और सोहन क्या टीच कर रहा है? तो इंग्लिश टीच कर रहा है। तो सोहन का जो एक्शन है वो, लेकिन ये एक्शन का जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो इंग्लिश में पड़ रहा है। तो इंग्लिश को क्या बोलेंगे बच्चों? ऑब्जेक्ट। क्लियरिटी है? किसी को कुछ थोड़ा सा भी लिटिल अगर कॉन्सेप्शन होगा, थोड़ा सा मिसकॉन्सेप्शन अगर होगा, तो आप कमेंट करें। ठीक है, सीधी सी बात ये समझना है कि एक होता है डूअर और एक होता है रिसीवर। एक क्या होता है? डूअर होता है, मतलब कि काम को करने वाला होता है, और एक जो होता है उस काम को रिसीव करने वाला होता है। सिर्फ जस्ट लाइक जो काम को रिसीव करेगा, जो एक्शन का जिस पर रिफ्लेक्शन होगा, कर्ता का पद जो है जिस पर पड़ेगा, उसी को कहते हैं ऑब्जेक्ट। क्लियर है? तो यहाँ पर देख रहे हैं हर में क्या हो रहा है? एक एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है, और वो एक्शन किसी पर रिसीव हो रहा है, तो उसको कहेंगे ऑब्जेक्ट। क्लियर है बच्चों? हाँ। अब बचपन में हम लोग एक चीज पढ़े, यहाँ से थोड़ा सा सबके पास क्या है कि मिसकॉन्सेप्शन होता है। जैसे तेरा हम यहाँ बोले कि is my he is a fuck. He is a fuck. आपके लिए ये होमवर्क हम ले रहे हैं।
ठीक है ना। बाकी इसमें क्या ऑब्जेक्ट है, आपको फाइंड करना है, क्या फाइंड ऑब्जेक्ट, क्या फाइंड करना है, ऑब्जेक्ट। आप हमें कमेंट में बताएंगे कि आपने आपको इसमें कौन कौन सा मिला। ही इज अ फार्मर, राम इज अ वाह, नेक्स्ट आई इलेक्टेड द बुक इज रेड। ये तीन आपके लिए होमवर्क है बच्चों। इसमें आप पता करेंगे कि कौन सा ऑप्शन है, इसमें ऑप्शन आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। एक चीज हम लोग देखेंगे क्या, प्रीडिकेट। नेक्स्ट आज का हमारा टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है ये प्रीडिकेट। प्रीडिकेट क्या होता है, तो ये सेंटेंस का जो कंपोनेंट पढ़ते हैं लोग, सेंटेंस के दो मेन कंपोनेंट होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा बाकी जितना पार्ट होता है उसको कहते हैं प्रीडिकेट, ठीक है। सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट को सब्जेक्ट बोला जाता है और दूसरे पार्ट को पूरा को क्या बोलेंगे, प्रीडिकेट बोलते हैं। जैसे कि अगर हम लिखते हैं कि स्टिक्स, ये क्या हो गया, सब्जेक्ट। बाकी से ये पूरा पूरा कल से लेकर ये जितना पार्ट बना इसको क्या बोलेंगे, प्रीडिकेट, ठीक है। जैसे कि अगर हम और लिखते हैं he is playing in the कितना लंबा सेंटेंस। यहाँ पर प्ले, कौन प्ले कर रहा है, तो ही कर रहा है, ही क्या हो जाएगा आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। बाकी यहाँ से इतना जो भी पार्ट है इन सभी को क्या बोलेंगे, क्लियर है। ऑब्जेक्ट नहीं बोलना है, ऑब्जेक्ट अनदर, ये सभी पार्ट क्या हो जाएंगे, प्रीडिकेट, ठीक है। प्रीडिकेट के अंदर में आता है ऑब्जेक्ट। अगर कोई बोले कि फिर ऑब्जेक्ट क्या होता है, सब लोग यही पढ़ते हैं कि सब्जेक्ट होता है देन ऑब्जेक्ट होता है, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, लेकिन जो ऑब्जेक्ट होता है वो प्रीडिकेट का ही पार्ट होता है, इसी का पार्ट क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट हो जाता है। अगर हम इसको क्लियरली अलग अलग इंडिविजुअल बांटेंगे तब हमको इसमें से देखने को मिलेगा कुछ जो इसका पार्ट होगा, जैसे ये वर्ब हो जाएगा, उसके बाद जो है कि यहाँ पर ही इज प्लेइंग द पार्ट, ये सभी हो जाएगा आपका नाउन हो जाएगा यहाँ पर। तो इसी के अंदर प्रीडिकेट के पार्ट के अंदर ही क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। इसमें सेंटेंस में ही इज प्लेइंग इन द पार्ट, तो यहाँ पर जो है कोई भी यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है बच्चों, ध्यान देना है, इसमें ऑब्जेक्ट जो है वो नहीं, इस चीज का ध्यान देना है, ही इज प्लेइंग इन द पार्ट। तो प्रीडिकेट क्लियर हुआ। प्रीडिकेट क्या होता है, सेट वर्ब के बाद, ये देखना ध्यान से बच्चों, वर्ब के बाद जो भी चीज मिल जाएगा वो सारा क्या हो जाएगा, प्रीडिकेट कहलाना है, ठीक है। जैसे कि अगर बोलते हैं सी रेड रीड्स नो, सी रीड्स नॉवेल। अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, और ये पूरा तो वर्ब के बाद तो पूरा क्या बोल देंगे, प्रीडिकेट बोल देंगे, ठीक है। अगर इसी के अंदर फिर देखने को जाएगा तब हमको ऑब्जेक्ट नजर आएगा, जैसे कि नो, ठीक है। तो आई होप कि आज का जो सेशन है वो अच्छा लगा होगा सभी को।
और जो मिसकॉन्सेप्शन बना होगा उसमें थोड़ी क्लियरिटी आई होगी। मेरी कोशिश थी कि ये सब, देखो बच्चों, ये बहुत पहले पढ़ा होता है, सब लोग बचपन से इस चीज के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा सा ये सब चीज छूट जाता है और इसमें थोड़ा सा मिसकॉन्सेप्शन बन जाता है। तो आज हमारी कोशिश थी कि ये जो मिसकॉन्सेप्शन जो है उसमें थोड़ी सी क्लियरिटी ली जाए, लानी चाहिए, थोड़ा सा उसमें और अच्छा से आपको क्लियर हो जाए बातों को। तो अगर अच्छा लगा वो वीडियो तो लाइक कीजिएगा और देखेंगे कि कितना हम आपके इसमें क्लियर कर पाए आपको चीजों को। तो कमेंट करेंगे और जितना अच्छा से हो सके हम लोग आगे भी सेशन को कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको इसी तरह का कोई इसमें प्रॉब्लम हो, किसी तरह का इशू हो, तो आप कमेंट करेंगे कि कहाँ पे कोई प्रॉब्लम आया है, हम कोशिश करेंगे इसको दोबारा फिर इसको क्लियर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट सेशन में हम लोग मिलते हैं कुछ अनदर टॉपिक्स के साथ, क्योंकि ग्रामर के एक बेस होगा, हम लोग एक बार बेस को क्लियर कर लेंगे, देन वी विल मूव अवर द एडवांस लेवल पर। ओके बच्चों, थैंक यू। हो गया सर? नहीं नहीं